बदनाम करे, मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। मैं जल भरी ले जाऊं यमुना पे, मैं जल भरी ले जाऊं यमुना पे, हो जाऊं यमुना पे, मैं जाऊं यमुना पे, जाऊं यमुना पे, हाँ जाऊं यमुना पे। और मटकी से, हो मटकी से मेरी तकरार करे, मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। हो सारा जमाना बदनाम करे, मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। जय हो, सभी तालियों का सहयोग देते हुए चली जाऊं वृंदावन, मैं चले जाऊं वृंदावन, हो जाऊं वृंदावन में, जाऊं वृंदावन, वृंदावन में जाऊं वृंदावन। मैं दही में चली जाऊं वृंदावन, दही में चले जाऊं वृंदावन। हो मार्ग में खड़ा इंतजार करे, मार्ग में खड़ा इंतजार करे, मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। हो सारा जमाना बदनाम करे, मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। हो सारा जमाना बदनाम करे, मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। श्री राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। खोले जब वो मेरा घूंघट खोले, घूंघट खोले, वो घूंघट खोले, घूंघट खोले, वो घूंघट खोले। जब वो मेरा घूंघट खोले, जब वो मेरा घूंघट खोले, घूंघट खोले, वो घूंघट खोले, घूंघट खोले, वो घूंघट खोले। हो नैना से मेरे नैना चार करे, नैना से मेरे नैना चार करे, मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। हो सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। हो सारा जमाना बदनाम करे, मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। हो मेरा सावरिया मुझे प्यार करे, मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। हो मेरा सावरिया मुझे प्यार करे, मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। हो मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
आज भगवान कंस को मार करके अपने माता पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया। आज माता देवकी ने, पिता वसुदेव ने अपने पुत्रों को अपने हृदय से लगा लिया। सा पिता जननीय यो पुंडरी तापस पुत्र बता शिशूर बंधु विरुतष्टानम कल्पे संसद रक्षणे। आज भगवान अपने माता पिताओं से क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, अरे माता पिताओं, यदि मुझे आने में देरी हो गई हो तो तुम मुझे क्षमा कर देना। देखिए, हर एक पुत्र का यह कर्तव्य बनता है कि उसे अपने मां बाप के चरणों की सेवा करनी चाहिए। हर एक पुत्र का यह दायित्व बनता है उसे अपने माता पिता के चरणों की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे कितने हैं जो अपने माता पिता के चरणों की सेवा करते हैं? एक आध है या? देखिए, पुत्र चाहे माता पिता की कितनी भी सेवा कर ले, पुत्र कभी भी माता पिता का ऋण पूर्ण नहीं कर सकता। और हमने देखा है ऐसे ऐसे पुत्रों की माताएं हमारे वृंदावन में ठोकर खाते हुए घूम रही हैं, जिनके पुत्र एमएलए एमपी हैं, कोई अमेरिका में डॉक्टर है, किसी की कंपनियां चल रही हैं, और उनकी माताएं हमारे यहाँ वृंदावन में आश्रमों का सहारा लेकर के और वो अपने जीवन का गुजारा कर रही हैं। धिक्कार है ऐसी संतान के लिए जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सके, तो वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज अपने माता पिता से क्षमा याचना करने लगे। और फिर माता पिता से क्षमा याचना करने लगे। परंतु आजकल का तो माहौल ही अलग है। माता पिता पुत्र को छोटे से बड़ा करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, और विवाह होने के बाद और घर में पत्नी आई तो सबसे पहले वो यही बात कहेगी कि तुम अपनी मम्मी पापा से अलग हो जाओ। और यदि वो मना करेगा ना तो घर में मुंह फैलाए घूमेगी, ना तो टाइम से खाना बनेगा, ना ही टाइम से घर में कोई कार्य होगा। और जिस पुत्र को माता पिता ने इतना बड़ा किया और वो फिर श्रीमती जी के चरणों का इतना गुलाम हो जाता है, वो अपने माँ बाप का भी परित्याग कर देता है। पुत्र को हमेशा, ये सब जगह ही बात है, कोई तुम्हारी नहीं, हम अपनी भी बोल रहे हैं। हमारी भी मैडम कहती है तुम भी अलग रहो, वृंदावन में ही चलेंगे हम भी। हमने कहा तुम माता पिता के पास रहोगी। तो जिस मां ने हमें जन्म दिया, जिस मां ने हमें इतना बड़ा किया, और उस मां की हम सेवा नहीं कर पाए, तो हमें जीते जी ही मर जाना चाहिए। धिक्कार है ऐसी संतान के लिए। तो पुत्र को हर एक भाव से अपने माता पिता के चरणों की सेवा करनी चाहिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज भगवान बार बार अपने माता पिताओं से क्षमा याचना करने लगे।
आज फिर और उग्रसेन जी महाराज को बंदी गृह से मुक्त कराया और उन्हें फिर से तिलक लगा करके मथुरा का राजा बना दिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब तो भगवान श्याम सुंदर ने नंद बाबा आज कुछ ग्वालों को समझा करके और पुनः वृंदावन वापस भेज दिया और भगवान मथुरा में रहने लगे। वसुदेव जी ने सोचा कि मेरे पुत्रों ने गोकुल में रह करके और वृंदावन में रहकर के कोई विद्या अध्ययन नहीं किया, इसलिए इनको विद्या अध्ययन कराने के लिए भेजना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब तो दोनों भाई और संदीपन गुरु के यहां उज्जैन में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। गुरु ग्रह पढ़ानो गैया दुराई, गुरु ग्रह पढ़ना गैया दुराई, गुरु ग्रह पढ़ानो गैया दुराई, गुरु ग्रह पढ़ना गैया दुराई, गुरु ग्रह पढ़ाने गैया दुराई। गुरु ग्रह पढ़ना इसका मतलब भी बताऊंगा। गैया दुराई, अल्प कालो विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब आई। देखिए, मैंने शब्द बोला गुरु ग्रह पढ़ने गई यदुराई, यहां शब्द आता है गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई। तो वो राम जी के लिए बोला गया और मैं यहाँ कृष्ण के लिए बोल रहा हूं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं करनी चाहिए। समझने का फर्क होता है, फिर तो सभी व्यास रह जाएंगे पंडित जी। पूर्व धर्म संघ विश्वविद्यालय जहां में मैंने लाखंड पर जमा कर रखी, वो 4 दिन में ही बंद है जावे वो, अगर व्याख्यान नहीं समझोगे तो। ऐसे तो घर घर व्यास पैदा हो जाएंगे महाराज, थोड़ा समझो विचारो, आप तो रामायण पढ़ते हो। गुरु ग्रह पढ़ना गैया दुराई, गुरु ग्रह पढ़ना गैया दुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज भगवान संदीपन गुरु के यहां और विद्या अध्ययन करने के लिए गई। आज भगवान ने अल्पकाल में ही संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर लिया। आज 64 दिनों में प्रभु ने संपूर्ण ज्ञान ले लिया। कहने लगे, आज भगवान ने 18 दिन में 18 प्राणों को याद कर लिया और 6 दिन में 6 शास्त्रों को याद कर लिया और 4 दिन में 4 वेदों को याद कर लिया और 16 दिन में 16 कलाओं को याद कर लिया और 20 दिन में संपूर्ण गीता का ज्ञान ले लिया। आज प्रभु 64 दिनों में ही संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण हो गए
और गुरुजी से गुरु दीक्षा लेने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। बोले अरे कृष्ण, मैंने जब तुम जैसे शिष्य को पा लिया तो अब मांगने के लिए क्या रह गया। आज भगवान, परंतु गुरु माता कहने लगी, हे कृष्ण, मैं तुम्हें भली भांति जानती हूं, तुम कौन हो। अगर तुम कुछ देना चाहते हो ना तो मेरा खोआ हुआ पुत्र मुझे वापस कर दो। गुरुजी ने मना किया परंतु वो नहीं माने। भगवान कहने लगे, ठीक है गुरु मां, मैं तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य लाकर के दूंगा। अब तो प्रभु समुद्र में गए, वहां शंखचूड़ दैत्य से युद्ध हुआ, जिसने 5 जन्य शंख भगवान उस दैत्य को मार करके लेकर के आए। और भगवान फिर यम की पुरी में गए, वहां पर भी गुरु पुत्र नहीं मिला। यमराज कहने लगे, प्रभु मेरे पास नहीं आया। फिर भगवान राजा बलि के धाम सतर्क लोक को गए और वहां से गुरु पुत्र को वापस लाए। और गुरु पुत्र को पाकर के गुरु माता बड़ी प्रसन्न होने लगी। आज भगवान को बार बार आशीर्वचन कहने लगी। भगवान मथुरा पुनः वापस आए। तो मैया देवकी ने उन्हें भोजन आदि सामग्री दी और खाने में माखन मिश्री को भी दिया। और जैसे ही उन्होंने माखन मिश्री को देखा तो उन्हें मैया यशोदा की याद आने लगी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज भगवान अपने नेत्रों से अश्रु बहाने लगे। मैया देवकी बार बार चुप करने लगी परंतु नहीं। आज भगवान को मैया यशोदा और नंद बाबा सभी गोपिकाओं की याद आने लगी।